नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग उठ गई है। उम्र, जमीन और पत्नी की कार को लेकर शिकायत की गई। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की गई है। उनका नामांकन रद्द करने की मांग हो रही है। भाजपा प्रत्याशी गमलियाल हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर 3 आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र सीमा बढ़ाकर बताई है। जमीन और पत्नी के नाम पर कार को लेकर भी शिकायत की गई है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ने गमलियाल हेम्ब्रम ने निर्वाचन पदाधिकारी से आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्र 42 साल बताई थी और इस बार नामांकन के समय 24 अक्टूबर 2024 को दाखिल अपने शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। तो आखिर किसी व्यक्ति की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ सकती है? हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल में 7 साल कैसे बढ़ गई? वहीं गमलियाल हेम्ब्रम का आरोप है कि 2019 के घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने 2 प्लॉटों के बारे में जानकारी दी थी। ये दोनों जमीन 2006 से 2008 के बीच में खरीदी गई थी, जबकि 2024 के घोषणा पत्र में 23 प्लॉटों का उल्लेख किया गया है और ये सभी प्लॉट 2006 से 2008 के बीच में खरीदे गए हैं। और जब ये 23 प्लॉट खरीदे गए थे तो उनकी जानकारी 2019 के घोषणा पत्र में क्यों नहीं दी गई? वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी की कार को लेकर भी शिकायत की गई है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि 2019 के नामांकन फॉर्म में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम एस सियाज कार थी, जबकि 2024 में अपने पत्नी के नाम इसे नहीं दिखाया गया है। और 2019 में उल्लेख एक केस अभी भी लंबित है या समाप्त हो गया है, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। वोट देने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मतदान सूची में अगर आपका नाम शामिल है तो आप वोटर आईडी के अलावा 12 और डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट दे सकते हैं। जी हां, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार करें और भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर लिस्ट के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिन्हित कर दिए हैं और मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता इन सभी डॉक्यूमेंट को दिखाकर वोट डाल सकते हैं, जिसमें से आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य पीएसयू के सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर के पासबुक, आरजीआई स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी कि दिव्यांग सर्टिफिकेट को दिखाकर भी वोट दिया जा सकेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल जारी किया तो होगी कार्रवाई। एग्जिट पोल जारी करने वालों की खैर नहीं, ईसीआई ने दिया सख्त निर्देश। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति या फिर प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, कोई भी एग्जिट पोल को जारी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिया है और चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में चुनाव के परिणाम से जुड़ा एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव के मामले में मतदान की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख के मतदान के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी और वहीं उपचुनाव के मामले में मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। झारखंड में एक बड़ी खबर आ रही है। दिवाली के जश्न के बीच पटाखों की दुकान में लग गई आग। 66 दुकानें जलकर हो गई राख, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। जी हाँ, ये बड़ी खबर धनबाद की है। झारखंड के धनबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिवाली के जश्न के बीच में एक बड़ा हादसा हो गया और मरगा पुल के पास पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई। और पहले तो एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आसपास की 66 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी की
इस घटना में कई लाख रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आज से फूटेगा रैली बम, पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे 5 चुनावी सभाएं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए पहले चरण में चुनाव होने वाला है और वर्तमान में भी 43 सीटों में से 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा, 13 सीटें भाजपा, 9 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें निर्दलीय, वहीं 1 सीट आरजेडी और 1 सीट एनसीपी के पास है। और गठबंधन के नजरिए से देखें तो पहले चरण की 43 सीटों में से 27 सीटें अभी इंडिया गठबंधन के कब्जे में हैं। तो ऐसे में दोनों गठबंधन ने अब दीपावली के बाद अब धुआंधार चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो वहीं इधर एनडीए प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा अब तय हो गया है। बताया जा रहा है कि 4 नवंबर को पीएम मोदी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी 3 चुनावी सभाएं करेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में चुनावी सभाएं करेंगे। उसके बाद 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी। झारखंड में बागी हो गए बीजेपी के बड़े नेता, तो मनाने गए हेमंत बिस्वा शर्मा और किया बड़ा वादा। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। इसी दौरान भाजपा और जेएमएम के कई नेता बागी हो गए हैं और इसी दौरान देखिए अब भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद झा भी बागी हो गए। सत्यानंद झा ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद सत्यानंद के पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है और उन्हें मनाने के लिए अब भाजपा ने झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को लगा दिया है। शर्मा सत्यानंद को मनाने के लिए पहुंच गए और उनसे एक बड़ा वादा कर दिया है। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद झा ने जामताड़ा से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। बीजेपी ने इस सीट से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को कैंडिडेट बनाया है। इंडिया गठबंधन के बंटवारे में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आ गई है और कांग्रेस ने यहां से इरफान अंसारी को अपना प्रभारी बना दिया है। तो भाजपा के बागी सत्यानंद झा भी इसी सीट से अब टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सीता सोरेन के नाम का ऐलान कर दिया और जिसके बाद सत्यानंद झा को टिकट नहीं मिल पाया। तो इस मामले पर अब बात करते हुए झारखंड के बीजेपी प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड से हम सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया जा सका, इसीलिए वो नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने सत्यानंद झा से अब एक बड़ा वादा कर दिया है और कहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्यानंद झा से वादा किया कि अगर वो नामांकन वापस लेते हैं तो राज्य या फिर केंद्र सरकार में एक अच्छा सा और सम्मानित पद उन्हें दिया जाएगा। और सत्यानंद झा बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद बड़ा फैसला लेंगे। रांची के फेमस स्कूल से बरामद हुए 1 करोड़ 14 लाख रुपए, बीजेपी नेता को हिरासत में लिया गया। जी हां, रांची के फेमस जीडी गोयनका स्कूल नामकुम में भारी पुलिस की छापामारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस मामले में भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि परसों देर रात से ही पुलिस ने इस कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली थी और स्कूल से 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई से सभी लोग हैरान हैं। रात करीब 12 बजे थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सुबह होते ही स्कूल में छापेमारी की जाएगी और जिसके बाद थाना प्रभारी ने अपनी टीम को सतर्क कर दिया और सुबह 3 बजे रैब के जवान नामकुम थाना पहुंचे और इधर स्कूल में छापेमारी के बाद नकदी मिलने के बाद यहां पर नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ गई। वैसे छापेमारी के दौरान संयोग से स्कूल में दिवाली की छुट्टी थी, इसलिए किसी भी छात्र की यहां पर उपस्थिति नहीं थी, कोई भी छात्र नहीं आए थे और वहीं स्कूल में भारी पुलिस बल की तैनाती की देखरेख में आसपास के ग्रामीण भी यहां पर इकट्ठा हो गए। और जिस भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया है वो है मदन सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रह चुके हैं। उनके बेटे शिवम सिंह वर्तमान में चुटिया के मंडल अध्यक्ष हैं और भाजपा में मदन सिंह को एक बड़े कद का नेता माना जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि कांग्रेस ने हटाया सरना कोड लेकिन हम फिर से लागू करेंगे।
जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि सरना कोड पहले भी था और इसे खत्म करने वाली मेन विलेन तो कांग्रेस है। झारखंड में भाजपा की अगर सरकार बनती है तो सरना कोड को लागू कर देंगे। साथ ही भाजपा हो भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कराएगी। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाएगा और पेपर लीक करने वाले जेल जाएंगे। भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। पहले साल ही 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर देखिए, प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि झारखंड में अगर एनडीए की सरकार बनती है तभी यहां पर भ्रष्टाचार का अंधेरा छटेगा। भाजपा अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी करेगी और जिसमें सारे दृष्टिकोण स्पष्ट होंगे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भाजपा की सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। हेमंत सोरेन ने 144 वादे किए थे, कोई भी पूरा नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार रहते हुए झारखंड वासी सुखी नहीं रह सकते और झारखंड में आज घोर अंधकार है, कुशासन और भ्रष्टाचार का अंधकार है। झारखंड में विकास ठप पड़ा हुआ है और कानून व्यवस्था चौपट है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि मैं मामा की हैसियत से ये वादा करता हूं कि झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हर साल 2 गैस सिलेंडर लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा और हर महीने के 11 तारीख को बहन बेटियों को 2100 रुपए देने का काम किया जाएगा। भाजपा गैस सिलेंडर भी सस्ता कर देगी और हर महीने 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर में देने का काम किया जाएगा। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि मोदी सरकार चावल दे रही है और हेमंत सरकार झोला। जी हां, दरअसल असम के सीएम और भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बरकट्टा में ऐलान किया है कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा भी होने वाली है। उनके आगमन को लेकर वे कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ हेलीकॉप्टर से बरकट्टा पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनाव जीतने का मंत्र दिया और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार चावल दे रही है और हेमंत सरकार केवल झोला दे रही है। मैया सम्मान योजना पर उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है और मैया योजना को लेकर महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। इस तरह सास और बहू में लड़ाई करवा दी गई है। संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी का जिक्र करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि एक परिवार क्या 20 बच्चे को जन्म दे रहा है। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले भी अब तेज हो गए हैं और इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से घेरा है। उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों के खिलाफ आग लगाएंगे और उन्हें भगाएंगे। और मीडिया से बातचीत करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जैसे हनुमान ने लंका में आग लगाई थी, हमें भी घुसपैठियों के खिलाफ ये आग लगानी है। झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाना है और घुसपैठियों के परिवार में आग लगेगा और झारखंड स्वर्ण भूमि बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। हर मुसलमान घुसपैठी नहीं है, लेकिन हर 5 साल में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रही है। एक परिवार क्या 10, 12 या फिर 20 बच्चे को जन्म दे रहा है। अगर कोई इतने बच्चे को जन्म नहीं दे रहा है तो जरूर बाहर से लोग आ रहे हैं। ये तो सिंपल गणित है। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनते ही हमारी पहली प्राथमिकता युवाओं और महिलाओं के साथ न्याय करना और घुसपैठियों को संथाल परगना से बाहर करना है। हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। कानून के रास्ते से इन लोगों को पूरी तरह से भगा देंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन इसी बीच आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कि जिनके लिए घर का वादा किया गया उनके घर की छत बैनर और पोस्टर से बनी हुई है। देखिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये गरीब का घर आप देख सकते हैं। इस घर की जो छत है वो बैनर और पोस्टर से बनाई गई है। लगातार इधर नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इसे निभाना किसी की भी बस की पूरी बात नहीं हो पाती है। और ये तस्वीर रांची की बताई जा रही है। ये तस्वीर बिरसा चौक के पास की है। यहाँ HEC की जमीन पर एक बेघर ने अपना आशियाना बनाया है। विडंबना यह है कि जिनके लिए सभी पार्टियां और नेता आवास देने के वादे करते
रहते हैं, उन्हीं बैनर पोस्टरों से मजबूत और लाचार लोग छत बनाकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। खबरों को जानने के बाद अब एक मीम की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी मीम का ही जमाना है, आप भी मीम जरूर देखते होंगे और आप इस मीम को देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि लगातार बड़े बड़े पार्टियां वादा करती है। भाजपा ने तो इधर गोगो दीदी योजना को लेकर बड़ा वादा किया है और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की घोषणा की है। तो वहीं इधर जेएमएम ने ये ऐलान किया है कि हम इधर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की ही राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर देंगे। 18 साल से ही अधिक उम्र की बहन बेटियों को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा और साल में टोटल 30,000 रुपये दे दिए जाएंगे। तो इस मीम को देखिए, आप इस मीम को पहचान गए होंगे। ये पंचायत वेब सीरीज से जुड़ा हुआ मीम है। इसमें पंचायत वेब सीरीज को फोटो में ऐड करके बताया गया है, जिसमें बनराकस कह रहा है कि देख रहा है ना विनोद, बड़ा मजा है। चुनाव जब से आता है, चुनाव आते ही कोनो 2100 तो कोई 2500, कोई घर तो कोई बलुओ दे रहा है। तो इसमें विनोद को कहते हुए देखा जा रहा है कि हाँ हाँ भैया, बोलते तो सभे हैं, देता कोई नहीं है। तो अगर आपको ये मीम अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा और साथ ही आप चैनल पर बने रहें। आपको ऐसी ही बड़ी बड़ी ताज़ा खबरें हम आपको लाकर देते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।